नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे नशे की लत किस तरह से खोखला करती जा रही है। कहीं पे हम बात करते हैं कि इसने शराब पी लिया, इसने चिलम पी ली, उसने ये नहीं, लेकिन ड्रग्स का जो कारोबार दुनिया में अपना पांव फैला रहा है, बहुत चिंता की बात है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसकी वजह है, तमाम पहलुओं पे कोशिश की जाती है और सरकारें अपने स्तर पर एजेंसीज भी बना रखी हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी कमर नहीं तोड़ पा रहे हैं। युवाओं को जरूर ये तोड़ पा रहा है। अगर एक आरोप की यकीन करें तो हाल ही में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हैं, उन्होंने कहा कि 7 से 10 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। हमारी आंखें उससे भी खुलनी चाहिए कि मुद्रा कोर्ट पे हाल ही में 25,000 करोड़ से ज्यादा की खेप हेरोइन की मिली है। हम जब चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले ही गंगानगर, जो राजस्थान का पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है, वहां से आने वाली खेप को लेने के लिए पंजाब से कुछ लोग पहुंचे थे। पाक तस्करों से वो टच में थे, बीएसएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये महज कुछ घटनाएं बता रहा हूं। शाहरुख खान के अगर बेटे के हम जिक्र करेंगे तो चलिए एक हाई प्रोफाइल है इस नाते, लेकिन नशा नशा होता है, वो चाहे हाई प्रोफाइल हो, चाहे उसकी डाइटिंग चार्ट कुछ भी मेंटेन करता हो और एक गांव का बच्चा हो, लेकिन ये मान के चलिए कि वो तबाह कर रहा है। पंजाब, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, कि हालात क्या हो रहे हैं वहां पे। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज उसमें ऐसे खो गए कि निकलना बहुत मुश्किल है और कैरियर चौपट होता जा रहा है उनका। हम उनसे सबक भी नहीं ले पाते। ऐसा है क्या कि उस नशे की लत में इस तरह से डूबता जा रहा है हमारा यूथ और खोखला होता जा रहा है हमारा भारत का भविष्य। तो चले इसी मुद्दे पर हमारे साथ में डॉक्टर मंजू भास्कर जी हैं, सीनियर मनोचिकित्सक हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज आनंद जी जुड़ रहे हैं, फिजिशियन हैं। और एक्टर अरविंद वाघेला जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मंजू जी, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसा क्या है कि इस बात का एहसास होता है कि जिस लत में हम डूब रहे हैं उसका अंजाम और भविष्य केवल मौत है या फिर बर्बादी है, उसके बावजूद इसकी ओर ढकेल ढकेल दिया जाता है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या वजह क्या है कि जिसकी वजह से मतलब एक परिणाम सामने दिखाई दे रहा है फिर भी लोग जुड़ रहे हैं उससे? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजू भास्कर है। अब आपको मैं आज जैसे हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि युवाओं में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है। युवाओं में नशा बढ़ने का कारण सबसे ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे अगर पेरेंट्स और टीचर्स उनको सही टाइम पे पहचान नहीं रहे हैं कि बच्चा किसी तरह से इमोशनली डिस्टर्ब है, तो वो क्या करेगा, अगर कुछ भी, चाहे वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो या उसको घर पे कोई स्ट्रेस हो या कोई फ्रेंड्स के साथ टेंशन चल रही है और वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, तो उस टाइम अगर वो घबराहट होती है, उसको नींद नहीं आती, उसको चिड़चिड़ापन रहता है, वो रोने लग जाता है, उसको सुसाइड जैसे विचार आने लग जाते हैं, तो उसके फ्रेंड्स जो पीयर ग्रुप बोलते हैं, पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस एज में, युवा अवस्था में क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं क्योंकि वो उनको हमेशा सही राय देते हैं, टीचर से दूर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा फर्क उनको पीयर ग्रुप का पड़ता है, अपने संगत का, अपने फ्रेंड्स का। वो जैसे बोलते हैं वो ही उनको सही लगता है। तो पीयर प्रेशर में क्या होता है, अच्छा एग्जाम आने वाला है, बच्चे को घबराहट हो रही है, चलो अपन जाके कुछ नशा कर लेते हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग क्या होती है, स्मोकिंग करना या गांजा लेना, कैनबिस, जिसको हम गेटवे ड्रग बोलते हैं, वहां से स्टार्टिंग होती है। एग्जाम होने वाली है, उसके पहले घबराहट हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, स्टेज पे जाके बोलना है, घबराहट हो रही है, तो उसके फ्रेंड्स क्या राय देते हैं, ये नशा मतलब एक सिगरेट पी लो, चाहे गांजा की हो चाहे किसी भी चीज की, उससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। वो स्टार्ट करता है, उसको हमेशा लगता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे तो मेरी घबराहट एकदम खत्म हो गई, मुझ में कॉन्फिडेंस आने लग गया, तो उस चीज को धीरे धीरे और ज्यादा यूज करने लग जाता है। दूसरी बात ये होती है, ये बच्चे इसको अपने सेल्फ ट्रीटमेंट के जैसे स्टार्ट करते हैं। अब वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग 1 या 2 सिगरेट से होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें आदत बन जाती है। जो बड़े लोग 30 या 35 के बाद जो नशा करना स्टार्ट करते हैं, उनको इतनी जल्दी नशे की लत नहीं लगती, जबकि जो छोटे बच्चे हैं, युवा अवस्था, उनका दिमाग अभी भी डेवलप हो रहा होता है। उनमें जो अपन बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन हर चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, ब्रेन डेवलपमेंट वाली फेज में है। उसी टाइम उनको नशा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, गांजा, स्मोकिंग, और जो नई अपन बोल रहे हैं पार्टी ड्रग्स, क्लब ड्रग्स, एम्फेटामिन, LSD, कोकेन, उनको बच्चा बहुत जल्दी उनको लत लग जाती है। उसके बाद उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो
सबसे पहले तो यही है कि पेरेंट्स और बच्चे में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल है ना। पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हैं, मदर भी वर्किंग है, वो भी बहुत बिजी है, फादर भी बिजी है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, मोस्टली वो हेल्पर्स के साथ रहते हैं, तो उनको इतना मतलब कुछ डिस्कस भी करना है तो पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। जॉइंट फैमिलीज में एक अच्छा एडवांटेज होता था कि अगर चलो पेरेंट्स बाहर चले गए, सिबलिंग्स नहीं है, तो दादा दादी या नाना नानी उनको ध्यान रखते थे। आजकल वो नहीं है, सब बिल्कुल। मैं कुछ वापस आ न्यूक्लियर। रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। अरविंद जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, फिल्म अभिनेता हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। हम थैंक यू। बात कर रहे हैं यूथ में, और यूथ उस जीवन तक पहुंच ही नहीं पाता है। बड़ी अजीब स्थिति है, कहते भी तकलीफ है कि हम उस युवा पीढ़ी को और उस एक वो मार्गदर्शन से कहीं न कहीं भटकाव हो रहा है, और मालूम है उसको कि परिणाम क्या होता है, उसके बावजूद उस ओर जा रहा है। और चर्चाएं वहां से ज्यादा शुरू होती हैं जब हाई प्रोफाइल कोई लोग, वो रैकेट्स या ग्रुप्स जब पकड़े जाते हैं। सुशांत राजपूत जिनकी जब सुसाइड हुआ और उसके बाद में जो स्थितियां बनती चली गई, तो एक लंबी फहरिस्त आई कि हाँ देखिए नशे के कारोबार से और नशे से कैसे लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी पार्टियां, लेट तक काम करना, उसके पीछे ड्रग्स है। तो मुंबई की अगर एक बात करें तो मुंबई को इसका एक कैपिटल की तरह देखा जा रहा है कि वहां से ड्रग का मार्केट निकल रहा है, वहां से अभी भी तस्करी हो रही है। पहले फिल्मों में देखते थे कि एक विलेन दूसरे विलेन को दिखा रहा है अटैची खोल के, और उसमें देख रहा हो क्या माल है, ये हेरोइन वगैरह। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि गली गली में सौदे होने शुरू हो चुके हैं। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम उस भविष्य को रोक नहीं पा रहे हैं, ये तकलीफ की बात है। तो क्या लगता है आपको कि वहां वास्तव में कुछ हालात गड़बड़ हैं अभी? अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सर, आवाज नहीं आ रही अरविंद जी आपकी। हेलो। जी आ रही है हेलो। सर, अब बोलिए, बोलिए बोलिए। आज जी सबसे आभारी हूँ कि आपकी आवाज सर, आवाज अरविंद जी आपकी बहुत डिस्टर्ब आ रही है, बहुत कम आवाज पहुंच रही है हम तक। हेलो। जी अच्छा बस हाँ, आप नजदीक से बोलते हैं तो आती है हमें। एक सेकंड। अब हाँ हेलो। बोलिए। जी जी आपको एक बात बहुत बड़ी करनी है, और मैं हमेशा बोल्ड और समझिए कि मैं अपनी बात नहीं बल्कि अपने देश के लिए बात रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस देश में जो कोकीन, ड्रग्स, ये हम अरविंद जी, आपकी आवाज सुना समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपके यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। हाँ आई हाँ बिल्कुल सर, आई आवाज। हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले तो जो देश संभालते हैं वो देश के अंदर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हमारे जी देश में सिगरेट, दारू के लिए टैक्स चाहिए, तो आप वो भी तो नशा ही करेगा। आपका नशा कि भाई ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी जी। बात से सहमत हूँ कि आप अफीम का ठेका दे देते हैं, आप गांजे का ठेका दे देते हैं, भांग का ठेका दे देते हैं, शराब के ठेके आवंटित कर देते हैं आप। और कई राज्यों में पोस्त जिसे हम कहते हैं उसके ठेके हैं, राजस्थान में चले उसे भी बंद किया हुआ है, शराब के ठेके हैं। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह की चीजें। लेकिन जिस ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि वो नशे ऐसी तोड़ के रख देता है कि उससे उबर नहीं पाता है। शराब पीते हैं कि चले आपका लीवर डैमेज हो रहा है, लेकिन आप ये दवा लेकर के बाहर निकल सकते हैं उससे। लेकिन जिस लत की हम बात कर रहे हैं, और जिसे यूथ मतलब एक ऐसा अट्रैक्शन उनको हो चुका है, एडिक्शन, मैं इस वजह से यूज नहीं कर, अट्रैक्शन कह रहा हूं मैं, एडिक्शन तो है ही, कि उसको देख करके एक ऐसा मतलब उनको आकर्षण होता है कि हाँ यार ये इसके अलावा कुछ नहीं है। पेरेंट्स को लोग भूल जाते हैं, दोस्तों की संगत की ओर चले जाते हैं। और ऐसे में मैं क्योंकि यहाँ पे ये कहना लाजमी समझूंगा कि कई केसेज ऐसे होगा जिन्होंने उन्हें टोका और जिनको लगने लगा कि ये हमारे लिए आफत बन रहा है, उसको मौत के घाट पे उतार दिया। इस एक्सट्रीम पोजीशन में लोग जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता की बात है अरविंद जी। इसमें सबसे बड़ी एजुकेशन। एजुकेशन अरविंद जी, आप हमें वॉइस भी दे सकते हैं, आप मोबाइल को पास लेके आप हमें आवाज दे दीजिए, क्योंकि आपके वो जो विचार बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अब आई आवाज? जी आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारा एजुकेशन। हमारे यहाँ पे एजुकेशन, हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, हमारे यहाँ पे इतनी हिस्टोरिकल चीजें हैं, इतनी बड़ी बड़ी हिस्ट्री है,
लेकिन हमें इस चीज को किसी को समझाना नहीं है और न संस्कार दिखाना है। आज आप जिस तरह से मोबाइल की बात कर रहे हैं, आज कहते हो कि आपका 1.5 GB डेटा, 2 GB डेटा, पेरेंट्स ये देने से पहले सोचता नहीं है कि ये पढ़ रहा है या इसके अंदर कुछ और देख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी बटन दबाओ, आप जो देखना चाहो देखो। तो हमारा जो एजुकेशन लेवल है ना, वो हो गया है साइड में। अब लोग ये एंटरटेन हो गया कि क्या हुआ, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, क्या हो गया, हमको ये करना है। जो ड्रग्स जो है, तो ड्रग्स के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स जिम्मेदार है, उससे बड़ी सरकार जिम्मेदार है। अभी भी एक पोर्ट पे, मैं नाम नहीं ले सकता पोर्ट का चैनल पे, लेकिन फिर भी सबको पता उस पोर्ट पे अरबों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। क्यों पता नहीं चलता कि आप छोटी से छोटी स्क्रीन पर चला रहे हैं, मुंद्रा पोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, हम बिल्कुल चला रहे हैं इसको लेकर के। 25,000 करोड़ से भी ज्यादा की वो खेप पकड़ी गई ऐसा कहा जाता है, लेकिन लोग उससे भी ज्यादा का आंकलन करके चलते हैं कि काफी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है। लेकिन ये खेप आ रही है और मुझे लगता है कि महज एक वानगी है ये तो है नहीं कि चले साल भर का स्ट्रोक आया होगा। वो पता नहीं ऐसी कितनी खेप आती है, वो पकड़ा गया जब वो खेप के हम जिक्र कर रहे हैं और लोगों को पता चल पाया है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या पोजीशन है उसकी। पंजाब के हालात आप लोगों के सामने, अभी मुंबई में जिस तरह की चीजें हैं और ऐसे चेहरे जिनको लोग आइडल समझ के चलते हैं कि हाँ बिल्कुल उनकी तरह मुझे भी बनना है। लेकिन अगर यही स्थितियां बनती रही तो मुझे लगता है कि भरोसा तो टूटेगा ही। और भरोसा टूटे नहीं टूटे कोई बात नहीं, लेकिन इंसान जो टूट रहा है, सबसे बड़ी फिक्र उस बात की अरविंद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पेरेंट्स भी कुछ हद तक जिम्मेदार है इसके लिए कि बच्चों से कम्युनिकेशन गैप है उनका वो। हाँ, सब अपने मस्ती में मस्त हैं। मैं वापस आ रहा हूँ सर आपके पास में, मैं मंजू जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। डॉक्टर मंजू हमारे साथ में जुड़ी हुई है, मनोचिकित्सक। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये बात सही है, अरविंद जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। रिसर्च भी ये कहती है कि कुछ हद तक, चाहे वरिष्ठ शादी हो, चाहे गरीब हो या मिडिल क्लास हो, जो गैप हो गए परिवारों के अंदर। आपने भी कहा कि पहले संयुक्त परिवार थे, अगर पेरेंट्स नहीं है तो चाचा ताऊ दादा दादी ननिहाल में गए तो आप मामा मामी के अलावा चले नाना नानी भी है। वो कल्चर थोड़ा खत्म होता जा रहा है। और ये मोबाइल फोन ने जिस तरह की चीजें दे दी हैं, लोग तलाशते हैं कि कौन सा नशा कैसे होता है, उस पर आजमाइश करने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में ये बात सही है कि अब इसमें हमें क्योंकि एक सामाजिक चेतना भी है, ये हमें किया जाना चाहिए ताकि वास्तव में जो कुछ है उसे तो बचा के रखें। नहीं, एक्चुअली सबसे जो आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है, जिम्मेदार है, पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। एक्चुअली क्या होता है, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छा सक्सेसफुल बने, सब कुछ बने, वो भी अपनी बहुत कोशिश करते हैं। बट जो मैं आज बता रही हूँ कि पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों में, और जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गई है। बच्चों की और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। जो मैं बोल रही हूँ, बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब होके अपने पेरेंट्स से, फादर से या मदर से जो टाइम चाहिए उसको डिस्कस करने में वो उसको नहीं मिलता, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं और अपनी जो भी इमोशनल प्रॉब्लम है बिना किसी, उनको पता है कि उसके फ्रेंड्स उसको जज नहीं करेंगे, बिना किसी जजमेंट के वो उन पे ट्रस्ट करता है पीयर प्रेशर पे। अब जो पीयर ग्रुप है, अगर वो सब में कुछ एक या दो भी एडिक्शन, नशा ले रहे हैं, चाहे गांजा ले रहे हैं, कैनबिस कुछ भी ले रहे हैं, तो वो उसको जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये थोड़े टाइम के लिए आपकी एंजाइटी खत्म कर देगा, या आपको नींद नहीं आ रही तो नींद आने लग जाएगी। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे इस चीज में चला जाता है। दूसरा ये है कि पेरेंट्स को या तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखेंगे तो भी बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, और बहुत ज्यादा लीनियंट फ्रेंडली रहेंगे तो भी बच्चा आपको रिस्पेक्ट करके कुछ इसमें कोई डाउट नहीं मैम, बच्चों को एक एज ए फ्रेंड, क्योंकि ट्रेंड बदल गया है। हाँ, बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर पंकज आनंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। नशे की बात कर रहे हैं हम, शराब का नशा है, हम देखते हैं कि सेहत के लिए ठीक नहीं है, सिगरेट अगर करेंगे लंग्स को डैमेज करेगी, ये वो चीजें हैं कि ये चलिए आप लोग दवा से भी उन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ ड्रग्स की आती है। पंजाब का उदाहरण हम देख पा रहे हैं, बहुत सारी जगह और देख पा रहे हैं। दो बातें यहाँ पे, ऐसा एक तो क्यों कि ऐसे क्या ड्रग्स में है कि लोगों को ये लगता है कि एनर्जी इसी से मिलती है, और उसके बाद के असर को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि हाँ इसके दुष्परिणाम जो है हमारी नसों पे क्या आते हैं, और जब किसी को मिलती नहीं है तो इतना विचलित क्यों होता है वो। सर देखिए, अगर आप मेडिकल साइड देखें ड्रग्स की, या कोई भी चीज जो कि एडिक्टिंग है, इवन शराब या निकोटीन, तो उसकी एक दो तरह की डिपेंडेंस होती है। एक तो हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और एक होती है फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल
एक्सपीरियंस तो जैसा भी मैडम कह रही थी कि आदमी नशा करता है तो उसकी एंजाइटी कम हो जाती है, मोर कॉन्फिडेंट, कुछ ड्रग्स से फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है, खुशी का होता है। जो और ड्रग्स हैं जैसे LSD वगैरह, उनसे कुछ खास एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आदमी को आकर्षित करते हैं। दूसरी होती है फिजिकल डिपेंडेंस, जो हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब कुछ खास तरह के, आप मान लीजिए कोशिकाओं पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे जाके ये केमिकल जो ड्रग है वो लगता है और एक रिएक्शन पैदा करता है, जिस रिएक्शन की, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे लोग बिना धूम्रपान के शौच नहीं जा पाते, उनकी आदत पड़ जाती है कि मेरा तो पेट ही साफ नहीं होता। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ। तो ये वेदर इट इज निकोटीन या ड्रग्स, ये एक फिजिकल डिपेंडेंस ला देती हैं। जब वो उस शरीर को नहीं मिलती तो शरीर एक्चुअली वो क्रेव करता है, और इसलिए फिर वो आदमी एक तरह से उसका पूर्णतः गुलाम हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि इनके नुकसान, देखिए सर्वविदित है नुकसान। मैंने पर्सनली बहुत सारे केसेस देखे हैं, कैनबिस जो गांजा प्रयोग में लेते हैं, उनमें साइकोटिक हो जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन खत्म हो जाता है और वो पागलपन की स्थिति में चले जाते हैं। इनके लिवर के लिए ये खतरनाक ड्रग है। लेकिन देखिए जब एक बार आदमी इसका गुलाम होता है तो वो फिर इतना सोचने की क्षमता ही देता है कि वो ये सोचे कि मेरे शरीर पे इसका क्या परिणाम होने वाला है। हम जानते हैं फेफड़े में कितना नुकसानदेह है, हमारे लिवर पे नुकसानदेह है, किडनीज के लिए नुकसानदेह है, ब्रेन पे असर डालता है, तो इसके मल्टीपल ऑर्गन्स पे दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए कोई भी नशा घातक है, और खासतौर पे ये जो ड्रग्स हैं, जो पार्टी ड्रग कहा जाता है, एसटीसी, LSD, कोकेन, ये तो बहुत ही ज्यादा। जी सर, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो लत है उनको हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चे किस पार्टी में जा रहे हैं, किन के साथ में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब लौटेंगे, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। हम केवल बंदी से एक पार्टी ना लगाएं, उन्हें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी दें। अभी जैसे बच्चों को नहीं घर में रहोगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो पूछते हैं सवाल है कि हम करेंगे क्या घर में, बताइए आप। पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है कि वो अपनी चैटिंग में लगे हुए हैं। ये बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं इसके कि आप बच्चों के साथ कंपनी दे पा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टीज हैं महानगरों में। पेरेंट्स की बात देखें कि मदर की अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी है, फादर किसी और पार्टी में जा रहे हैं, तो बच्चे अपनी पार्टी में जा रहे हैं। फिर एक कमजोरी ये हो जाती है कि वो पार्टी पेरेंट्स की भी कमजोरी बन जाती है, तो वो देखते हैं कि चले बच्चे जो कर रहे हैं ठीक है, हमारे बीच में हर्डल्स पैदा नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारी एक साइकोलॉजी हमारी बन जाती है। मुझे लगता है कि इनसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और कोई भी बच्चा होता है, वो चाहे रईस जात का हो, चाहे किसी गरीब का हो या मिडिल क्लास का हो, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी इस नाते भी है हम लोगों की कि हाँ वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है समाज की। क्योंकि अगर समाज में कोई भी एक चीज अगर बिगड़ती है तो अंदाजा लगाइए उस परिणाम कितनी जगह पे जाता है। हम कहाँ किस किस पे शक की रडार डालते हैं, कभी किसको कुछ करते हैं। बॉडी हमारी है, अगर एक ऑर्गन भी अगर फेलियर होता है तो आप समझिए कि उससे कितना आपकी बॉडी को नुकसान होता है। वही समाज का एक अंग, एक युवा हमारा है, और हमें कोशिश करनी चाहिए। सरकार अपनी ओर से एजेंसीज बना रखी है, लेकिन नशे का इस कारोबार अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि इसने सही कहा। मैं कार्टून देख रहा था कहीं पे, उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता हिंदुस्तान दिखाई देगा फिर आप लोगों को। अभी हमारे लिए अलार्मिंग स्टेज है। इस तरह की रैकेट्स को बिल्कुल खत्म करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम कंपनी दे सकें। आज नहीं तो कल आपको फील होगा कि चलिए जॉइंट फैमिलीज के वैल्यूज क्या है और उनकी जरूरत क्यों महसूस होती है। आपके पास समय है, लेकिन आप अपनों के बीच जरूर बिताइए, उनकी बातों को शेयर करिए। मुझे लगता है कि उससे काफी राहत मिल सकती है। शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर मैं बस इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार। हाँ जी अरविंद जी, ये बोलिए। बात कहता हूँ, मेरी बात डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। मैं एक चीज बहुत जनरल कहना चाह रहा हूँ कि इस देश का सिस्टम देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पूरा शराब, सिगरेट सब कुछ बेचा जाता है, खुलेआम बेचा जाता है, सब बेचा जाता है, और पेपर में जाता है। वो धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान आपको छुड़ाना पड़ेगा। तो आप हमारे यहाँ पे आइए, आप हमारे इसको कीजिए। हम आपकी बात से सहमत हूँ अरविंद जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि आप लाइसेंस खुद जारी कर रहे हैं, लेकिन जो इलीगल ड्रग्स हैं और जिस तरह की हैं अरविंद जी, कुछ हद तक देखिए इनमें तो अगर आप छूट भी सकते हैं, इनकी लत जो है आप अभी तो जैसे उसके लिए कुछ चिंगम टाइप की मेडिसिन है तो सिगरेट की लत को छुड़ा देती है। लेकिन जिस ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, जो नशों में इस तरह से जाने के बाद में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि निकलना बहुत मुश्किल होता है, उसके मैं जिक्र कर रहा हूँ। चलिए मैं क्षमा चाहूंगा, समय हो चुका अरविंद जी, मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।